स्वागत है आप सभी लोगों का। राजस्थान जीके के पीवाईक्यू के सीरीज में आरपीएससी द्वारा आयोजित 2011 से अभी तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स को अपन देख रहे हैं जो आरपीएससी के साइट पे अवेलेबल है। उसमें से सारे क्वेश्चन में राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबको अपन देख रहे हैं। इन क्वेश्चंस में उन सारी डिटेल्स को अपन देखेंगे जो पिछली बार रिपीट हो चुका है। जैसे ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से पूछा गया तो उसको अपन वापस डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो 50 क्वेश्चन के वीडियो में अननेसेसरीली उसकी लेंथ बड़ी नहीं हो, इसलिए जो चीज पहली बार आ रही है उसको एज ए फैक्ट एक ही बार देख लेंगे, जैसे ही रिपीट होगा तो उसको अपन फिर से देख लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। इनका नाम था देशराज। कहाँ के रहने वाले हैं? भरतपुर के रहने वाले थे ये, और इन्होंने शेखावटी के किसानों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? तो जगत सिंह काव्य के रचयिता है रघुनाथ। जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन है? रघुनाथ। एक बुक अपन ने और देखी थी, ढाणी का आदमी। इनके रचयिता थे जयसिंह नीरज। एक चीज और देखी थी कि भट्ट सदाशिव से कल्याणमण ने एक बुक लिखवाई थी, उसका नाम था राज विनोद। ये दोनों चीजें आ चुकी है, आपको ध्यान रखना है। तो भट्ट सदाशिव ने तो लिखी है राज विनोद, और ढाणी का आदमी किताब लिखी है जयसिंह नीरज ने। जबकि जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन है? रघुनाथ। अगला क्वेश्चन है कि एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेकार से मुक्त करवाना, ये एक ही आंदोलन का उद्देश्य था। जबकि जो 1920 में भील आंदोलन हुआ था, उसके जो नेता रहे थे या उसके नेतृत्व करता रहे थे वो मोतीलाल तेजावत थे। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ये 1920 के दशक में जो हुआ था उसके कौन थे? मोतीलाल तेजावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया? तो जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 1903 और 1911 में, उसमें उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया था। ये 1911 वाला था, इसी में भारत की राजधानी को दिल्ली बना दिया गया था। इसी दिल्ली दरबार के अंदर राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया था। तो राजस्थान से भाग नहीं लेने वाले कौन थे? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह। चेतावनीरा चुंगटिया लिख के इनको रोका गया था। वो सारी चीजें अपन आगे जब भी आएंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये ध्यान रखो कि किसने भाग नहीं लिया? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की थी? तो 1907 में स्वामी गोपाल दास ने चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। जबकि एक चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं, परोपकारिणी सभा। इसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि यह सभा उदयपुर में स्थापित की गई, बाद में इसको अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। ये चीज अपन देख चुके हैं, तो ये ध्यान रखना। ये परोपकारिणी सभा के बारे में है, जबकि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में 1907 में स्वामी गोपाल दास ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो बीकानेर के सादुल सिंह प्रथम जो थे, उन्होंने सबसे पहले साइन किया था कि हम भारत संघ में मिल रहे हैं। तो साइन करने वाले कौन थे? बीकानेर के सादुल सिंह। जब एकीकरण हो रहा था उस समय की बात है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले साइन किसने किए थे? बीकानेर के सादुल सिंह प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखो, गोविंद गुरु के बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए थे, मतलब पूछा था कि कौन सा क्वेश्चन जो तथ्य है वो गलत है, तो उसको मैंने छोड़ दिया, बचे हुए 3 मैंने लिख दिए। ये बंजारा जाति के थे, ये बात सही है। बांसिया ग्राम में धुनी व निशान की स्थापना की थी इन्होंने, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और भीलों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था। जबकि 1920 के दशक में भील आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, चलिए और मोतीलाल तेजावत ने क्या किया था वो सब अपन आगे और देखेंगे। ठीक है, जब जब जैसे जैसे चीजें आती जाएगी उनको देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रुकनुद्दीन, सादीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबद्ध कलाकार है? तो ये बीकानेर शैली से संबद्ध कलाकार है। नाम ध्यान रखना है, रुकनुद्दीन, सादीन, रशीद और कासिम, तो ये बीकानेर शैली के कलाकार है, चारों के चारों। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। चित्र शैली से संबंधित कुछ और देखी है क्या अपन ने? तो एक सावर उपशैली देखी थी। किसकी थी सावर उपशैली? मेवाड़ की। ये भी ध्यान रखना कि सावर उपशैली है वो मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर स्थित है? तो त्रिकुटाकृति व 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां है? जैसलमेर में। जबकि गागरोन दुर्ग के बारे में अपन ने देखा था कि सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह, नाम ध्यान रखना है, हमीमुद्दीन की दरगाह कहां है? तो वो गागरोन के किले में थी। अगला क्वेश्चन है कि कच्छावा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? कच्छावा राजवंश जिन्होंने जयपुर वाले एरिया पे राज किया था, उनकी पहली राजधानी थी दौसा। बाद में और भी बनी है, वो जब आगे क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल ये ध्यान रखो कि पहली राजधानी कहां थी? दौसा थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो ये थी मारवाड़ रियासत। यानी जब देश आजाद हो रहा था तब राजस्थान में जो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, उसमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो वो थी मारवाड़। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई कहां थी? उदयपुर में। बाद में इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया? अजमेर में। स्वामी दयानंद ने इसकी स्थापना की थी कब? तो 1883 में। जबकि सर्व हितकारिणी सभा जो चूरू में स्थापित हुई थी वो 1907 में स्थापित हुई थी, और ये जो परोपकारिणी सभा है ये 1883 में। ठीक है, और जो सर्व हितकारिणी सभा है स्वामी गोपाल दास ने उसकी स्थापना की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? तो हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई। मैंने यहाँ पे जिनकी सती हुई है वो 3 ऑप्शन थे, वो भी यहाँ लिख दिए हैं। तो गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी, इन तीनों की पत्नियां इनके साथ सती हुई थी, जबकि हड़बू जी की पत्नी है वो सती नहीं हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ जो है वो भी भगवान विष्णु को समर्पित है। ये चीज भी अपन देख चुके हैं। ठीक है, जबकि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां है? बयाना दुर्ग में। ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है, रिपीटेड है, ये चीज आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की है? तो ये रचना की है चतुर सिंह ने। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्य कारिका की रचना चतुर सिंह ने। जबकि दाणी का आदमी कौन? जय सिंह नीरज। राज विनोद, भट्ट सदाशिव, कल्याणमल ने करवाई थी इनसे। भट्ट सदाशिव, राज विनोद की रचना। अगला क्वेश्चन है मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये बेराट से प्राप्त हुए। मौर्य काल के हैं तो कहां से प्राप्त हुए? बेराट से। अगला क्वेश्चन है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां स्थित है? सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद। अगला क्वेश्चन है कि धौलीधूप गांव किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। धौलीधूप गांव लालदासी संप्रदाय से संबंधित। एक चीज अपन देख चुके हैं कि मेव जाति के लोग इनके अनुयायी थे। ये पूछा हुआ था कि किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी थे, तो वो कौन सा संप्रदाय था? लालदासी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है कि दामना आभूषण कहां पहना जाता है? तो ये अंगुली का आभूषण है। इससे पहले अपन ने कंदोरा देख लिया जो कि कमर का था। मेमंद, बोर
और रखड़ी, ये तीनों सर के आभूषण थे। ये भी इसी क्वेश्चन में अपन ने देखा था। तो मेमंत, बोर और रखड़ी ये तो थे सर के आभूषण, जबकि कंदोरा किसका है? कमर का। दामना किसका आभूषण है? तो अंगुली का। अगला क्वेश्चन है कि ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? मनरंग। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन थे प्रवर्तक? मनरंग, जयपुर घराने के, ख्याल के। अगला क्वेश्चन है कि जला गीत महिलाओं द्वारा कब गाया जाता है? तो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। कौन सा गीत? जला। ये ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में एक तरफ रचनाकार और दूसरी तरफ उनकी साहित्यिक कृति दे रखी है। तो दलपत विजय ने बुक लिखी है खुमान रासो, नरपति नाला ने लिखी है बिसल देव रासो। ये बिसल देव रासो वही है जो प्रेम मूलक शैली में लिखी गई है। जोधराज ने लिखी है हमीर रासो और नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो। फिर से देखो, दलपत विजय खुमान रासो, नरपति नाला ने बिसल देव रासो, जोधराज ने हमीर रासो और नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो। जबकि ढाणी का आदमी कौन? जयसिंह नीरज। देखो, रिपीट करोगे तभी चीजें सीख पाओगे। राज विनोद कौन? भट्ट सदाशिव। कल्याणमल ने लिखवाई थी इनसे, भट्ट सदाशिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आउवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का प्रतिनिधित्व करता है। आउवा के बारे में कुछ और भी पढ़ा है क्या? आउवा के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपना अंतिम समय उदयपुर में गुजारा था। ये अपन देख चुके हैं। अब आपको पिछले दोनों वीडियो में से ये पता करना है कि वो व्यक्ति कौन थे जो कि आउवा के ठाकुर थे और उन्होंने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। ऐसा क्वेश्चन अपन ने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? तो महमूद गजनी के समकालीन थे गोगाजी। गोगाजी के बारे में, ये सर्प से संबंधित देवता है, ऐसा अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था। उसके अंदर मैचिंग में था, जिसके अंदर करनी माता को चूहा से मैच करवाना था, बाबूजी को ऊंट से मैच करवाना था, वहां पे गोगाजी को सर्प से मैच करवाना था। अगला क्वेश्चन है मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो मीरा ने जब चित्तौड़ छोड़ा था उस समय मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उस समय कौन शासक था? विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? तो जयगढ़ जयपुर में है, इसमें जौहर नहीं हुआ। तो कहां कहां जौहर हुआ वो तीन ऑप्शन थे, वो मैंने यहां लिख दिए, गागरोन, सिवाना और जालोर। गागरोन के बारे में ध्यान रखना है, सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह यहां पे है। बस इतनी चीज अपन ने देखी है। ठीक है, और भी गागरोन के बारे में खूब सारी चीजें हैं, लेकिन वो जैसे जैसे आएगी अपन इसको उसके साथ कलेक्ट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित किए जाते थे? तो ये जयपुर चित्रकला शैली में थे। जबकि सावर किसकी उपशैली थी? तो सावर मेवाड़ की उपशैली थी। रुकनुद्दीन कौन सी चित्रकला के कलाकार थे? तो ये बीकानेर के कलाकार थे, कासिम, राशिद, रुकनुद्दीन, ये सब। अगला क्वेश्चन है कि परबतसर मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तेजाजी की स्मृति में परबतसर में मेला आयोजित किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो छैलकड़ी पुरुषों का आभूषण है, जबकि दुत्तई, कानो, ये सब क्या थे? ये अंगरखी थे, पुरुष परिधान। ये अपन देख चुके हैं, जबकि छैलकड़ी पुरुषों का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है कि छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो शिशु मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। जबकि जला कब? वर का डेरा देखने के लिए जाते समय महिलाओं के द्वारा जला गीत गाए जाते हैं, जबकि छेड़े शिशु मृत्यु पर। जबकि राजस्थान में जो पोमचा है ये कब ओढ़ा जाता है? तो मां बनने के उत्सव पर पोमचा ओढ़ा जाता है। ये चीज भी अपन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? तो ये लोदरवा से संबंधित थी। राजकुमारी मूमल लोदरवा से। अगला क्वेश्चन है जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो ये गटियाला अभिलेख है,
जिसके अंदर जैन मंदिर की स्थापना के बारे में लिखा हुआ है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, बाकी घटियाला अभिलेख कहाँ मिला, कब मिला और क्या क्या, ये सारी चीजें अपन बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ ये ध्यान रखो कि जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख कौन से अभिलेख में है? घटियाला अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? तो नागभट्ट को ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक, जबकि घटियाला अभिलेख में जैन मंदिर की स्थापना के बारे में जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान जलालुद्दीन खलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था हमीर। कब? जब सुल्तान जलालुद्दीन खलजी, या कुछ जगहों पे खिलजी भी लिखा हुआ है, कि रणथंबोर अभियान के समय शासक कौन है? हमीर। आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण करवाया है वासुदेव चौहान ने। बिजोलिया के बारे में कुछ और पढ़ा है? हाँ, बिजोलिया आंदोलन में 1922 में जो समझौता हुआ था उसे बिजोलिया के जागीरदार ने मानने से मना कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसको प्रताप नामक समाचार पत्र में, जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा था, संपादक थे ये, इस अखबार में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया को, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, उसको फेमस करवाया था। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी थी। अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? तो पहली चीज तो ध्यान रखने की, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। सूर्यमल इसमें सांगा की तरफ से नहीं लड़े थे। कौन कौन लड़े थे? वो 3 ऑप्शन थे, वो तीनों मैंने यहां रख लिया है। रायमल, पृथ्वीराज और कल्याणमल, ये तीनों तो सांगा का साथ देते हुए लड़े थे इस युद्ध में। और भी लोग लड़े थे, लेकिन वो जब भी खानवा के युद्ध के बारे में क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे कि कितने शासक थे जिन्होंने सांगा का साथ दिया। अगला क्वेश्चन है कि किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आहड़ को, जिसके बारे में आया था कि ये ताम्र पाषाणिक स्थल है। इसके अलावा गिलुंड भी ताम्र पाषाणिक था, ये चीज भी अपन देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया? तो मानसिंह ने अपना प्रथम सैन्य जो अभियान था वो किया था सुरजन हाड़ा के विरुद्ध, जबकि 1621 में जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि गज सिंह प्रथम को दी थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1621 में जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि गज सिंह प्रथम को, जबकि मानसिंह ने अकबर के संरक्षण में अपना पहला अभियान किसके खिलाफ किया था? सुरजन हाड़ा के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? नीम का थाना। नीम का थाना से रिलेटेड एक चीज अपन ने और पढ़ी थी कि यहाँ तोरावटी बोली ये बोली जाती थी। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि तोरावटी बोली कहाँ बोली जाती है, और उसके ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन था वो था नीम का थाना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बोली से एक और ध्यान रखना कि मारवाड़ी और मालवी इन दोनों का मिक्सचर है, वो कहलाता है रांगड़ी या रागड़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि डाबरा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? तो ये जोधपुर के किसानों से संबंधित है डाबरा कांड, जबकि 14 मई 1925 निमूचना कांड कहां पे? अलवर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे माणिक्य लाल वर्मा। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति ने मत्स्य संघ के विरुद्ध राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? शंकर राव समिति ने यह अनुशंसा की थी। मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था। इसका नाम मत्स्य संघ रखा जाए, ये बात बोली थी के.एम. मुंशी ने। इतनी ही चीजें अपन ने पढ़ी है अभी तक, तो ये ध्यान रखना इसके बारे में कि के.एम. मुंशी ने यह नाम मत्स्य संघ रखा था, जबकि शंकर राव समिति ने यह कहा था कि मत्स्य संघ का जो अब राजस्थान में, वृद्ध राजस्थान में विलय कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे?
तो महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण ये अलोकप्रिय हो गए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत बोरियत फील करवाएगा कि ऐसे क्यों रटना है, तो अभी इसको ऐसे ही रहने दो। जैसे ही चंद्रसेन के बारे में और बातें आएगी मैं आपको ये चीज रिपीट करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? तो बूंदी के शासक या शासन के विरुद्ध बेंगू का किसान आंदोलन था, जो कि गुर्जरों का किसान आंदोलन था। जबकि बूंदी में एक दुर्ग है तारागढ़, जिसका निर्माण वर सिंह, बर सिंह या बैर सिंह, तीनों में से कोई सा भी नाम लिखा आ सकता है, उन्होंने करवाया था। जबकि गढ़ बीटली ये भी तारागढ़ कहलाता है, लेकिन ये कहाँ है? ये अजमेर में। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थित है? तो ये स्थित है जगत शिरोमणि आमेर में, जो मंदिर है वहां पे जगत शिरोमणि आमेर, उसमें मीरा के द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा है। जबकि मीरा ने जब चित्तौड़ छोड़ा था तब वहां का राजा कौन था? विक्रमादित्य। मेवाड़ छोड़ा था तब वहां का राजा कौन था? विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एक गांव में एक दूसरे को पत्थर मारकर होली मनाई जाती है। ये गांव कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है डूंगरपुर में। जबकि पत्थरमार होली कहाँ की है? बाड़मेर की। ये भी आपको ध्यान रखना है। कोड़ामार, पत्थरमार, नाण, ये सारी चीजें अपन ने एक साथ की थी, तो ये ध्यान रखना। ये एक गांव है, इसका बाड़मेर वाली होली से कोई लेना देना नहीं है। ये गांव कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुहिल राजवंश की कितनी शाखाएं थी? तो 24 शाखाएं थी। सीधा फैक्ट है, याद रखना है, और कोई तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जालोर के चौहान शासक जिस पर दिल्ली सुल्तान ने आक्रमण नहीं किया, ऐसा कौन सा जालोर का चौहान शासक था जिसके ऊपर दिल्ली की तरफ से आक्रमण नहीं हुआ? तो वो था चाचिक देव। कौन कौन से 3 थे वो मैंने यहां लिख दिए, उदय सिंह, कानड़ देव और वीरम देव। ये जब जालोर के शासक थे तब इनके ऊपर दिल्ली से आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो चाचिक देव की जगह कोई और भी आ सकता है, लेकिन इनके टाइम हुआ था, ये आपको ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, संगीत की साहित्यिक रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो कलानिधि कुंभा की रचना नहीं है। कौन कौन सी है? तो सुधा प्रबंध या सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा और संगीत राज, SPSMSR, ये तीनों तो कुंभा की रचनाएं हैं। कुंभा के बारे में कुछ और पढ़ा है क्या अपन ने? हाँ, कुंभा ने मंडन की देखरेख में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित 9 मंजिला, हिंदू देवी देवताओं की खूब सारी मूर्तियां इसमें स्थित है। जबकि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ है? वो है बयाना दुर्ग में। किताबों के नाम आए हैं सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा और संगीत राज। डाणी का आदमी, जय सिंह नीरज, राज विनोद, भट्ट सदाशिव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहां हुई है? चूरू में। किसने की? स्वामी गोपाल दास ने। कब की? 1907 में। जबकि परोपकारिणी सभा कहां पे? उदयपुर में। कब? 1883 में। बाद में इसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया? अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।